कि इश्क के चक्कर में बेकाबू ना बनना। अरे तुम इश्क के चक्कर में बेकाबू ना बनना, भले तुम बाबा बन जाना मगर किसी का बाबू ना बनना। तो दरअसल शादियां तो हम सभी ने देखी है, लेकिन क्या किसी ऐसे प्रपोजल को या फिर किसी ऐसी शादी को देखे हो जिसमें शादी की बात कम हो, प्रपोजल प्यार मोहब्बत की बातें कम हो और झगड़ा उसमें ज्यादा भरा हुआ हो? नहीं देखे हो ना। कोई ऐसा प्रपोजल शादी का प्रस्ताव लेकर के आते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि वाओ, एकदम मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी बातें होंगी, सारी चीजें एकदम परफेक्ट चलेंगी, हवाएं एकदम प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सी चलेंगी, एकदम मौसम बदला बदला सा लगेगा, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन दरअसल आज के इस पाठ में ऐसा आपको कुछ नहीं लगने वाला। बात तो शादी की द प्रपोजल की ही है, लेकिन इस द प्रपोजल के चैप्टर में आपको कोई भी प्यार मोहब्बत की बात नहीं मिलने वाली। 10% अगर मिल गया तो 90% आपको झगड़ा मिलने वाला है। पूरे तरीके से नौटंकी से भरा हुआ चैप्टर है। तो आपका कक्षा 10 का प्रोज का सबसे लास्ट वाला चैप्टर भी है, और इस नौटंकी के साथ में आपका जो चैप्टर है, जो प्रोज है, वो पूरे तरीके से खत्म भी हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, दरअसल कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि एक नताल्या नाम की 25 वर्ष की लड़की होती है। अब तुम जानते ही हो कि हमारे यहाँ लोग फालतू के बकवास करते हैं। कोई लड़की 20-22 साल की, 25 साल की हो गई तो लोग उसको एकदम परेशान करने लग जाएंगे कि अरे तुम्हारी शादी की उम्र निकली जा रही है, विवाह कर लो, अरे नहीं करोगी तो 30 साल के बाद बच्चे बच्चे नहीं होंगे। लोग इस तरीके से फालतू बातें करते हैं। कोई लड़का है बेचारा 30 साल का, 32 साल का हुआ नहीं कि एकदम सब लोग पीछे पड़ जाएंगे। उसका मन बिल्कुल ना हो विवाह करने का, वो बिल्कुल किसी से प्रेम ना करता हो, परंतु ये समाज जबरदस्ती उसको ढकेला जाएगा विवाह के बंधन में कि अरे तुम समझ नहीं रहे हो, वैवाहिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हें विवाह करना ही चाहिए, भले तुम्हें प्रेम का प न पता हो। तो इस तरीके से तो कहानी ऐसी है कि लोमोव नाम का एक 35 वर्ष का लड़का रहता है, जो कि एकदम अच्छा सा जमींदार रहता है, पैसे वैसे उसके पास बिल्कुल अच्छे से रहते हैं। लेकिन अब जानते ही हो आज के जमाने में कोई 30-35 साल का हो गया तो बीमारियां तो जरूर से उसके शरीर में आ जाएंगी। तो लोमोव के शरीर में भी कुछ बीमारियां आ गई थी, जैसे कि थोड़ी थोड़ी बहुत उसको, वो जानते हो ना, जैसे वो गाने में कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दीजिए, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है हम इलाज तो कर देंगे, लेकिन बताइए आपको हो क्या रहा है। तो वो लड़की कहती है ना मेरे बॉडी में वो हो रहा है, सनसनाहट, फरफराहट, घरघराहट, ऐसे करके वो बताती है। तो कुछ वही वाला हाल यहाँ पे लोमोव का था। इसके बॉडी में भी सैनिटेशंस होते थे, यानी कि सनसनाहट जैसी होती थी। उसका जो एक पैर था वो भी कभी कभी शून्य पड़ जाता था, और उसके अंदर एक बीमारी थी। दरअसल बीमारी इस तरीके की थी कि वो कभी भी बीमार नहीं होता, लेकिन उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो उसे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं बीमार होने वाला हूँ, मैं बेहोश होने वाला हूँ, मैं गिरने वाला हूँ, बस अब तो मेरा काम खत्म ही होने वाला है। तो इस तरीके से उसको हमेशा लगता रहता था। इसके बाद एक जो लड़की का नाम आपने सुना, नताल्या, वो 25 वर्ष की एकदम अच्छी सी लड़की थी, वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी अच्छी सी लड़की थी, दिखने में भी कोई खराब नहीं थी, ठीक ठाक से दिखती थी, घर वर भी अपना अच्छे से चला लेती थी। उसके पापा थे चुबुकोव जी। दरअसल नाम तो उनके बहुत बड़े बड़े हैं, कई बच्चों को तो पढ़ने में भी न आए, परंतु हम लोग इन लोग को इन्हीं तीनों नामों से बुलाएंगे। लोमो बुलाएंगे, नताल्या बुलाएंगे, और नताल्या के जो पिताजी हैं उनको हम सभी चुबुको कह करके बुलाएंगे। और ऐसा ही आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगा। अब देखो, जो लोमोव रहता है जब वो 35 वर्ष का हो जाता है तो उसे किसी लड़की से प्रेम नहीं रहता, परंतु उसे ऐसा लगता है कि अब तो मैं 35 वर्ष का हो गया हूँ, मुझे एकदम सुखी से जीवन जीना चाहिए, एकदम शांत साधारण सा जीवन जीना चाहिए। जीवन जीने के लिए किसी का साथ रहना जरूरी है। तो जरूरी के लिए वो ये मानता है कि अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए, और विवाह का प्रस्ताव लेकर के वो अपने पड़ोसी चुबुको जी के घर में जाता है।
चुबुको देखो एक बूढ़ा सा ऐसा आदमी था जिसके लिए रिश्तों का कोई महत्व नहीं था। उसके लिए केवल घर जवाहरात, जमीन जायदाद, पैसे, यही सब पूरी जिंदगी थे। कहानी में शुरुआत ऐसे होती है कि जैसे ही लोमोव अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर के अच्छे से तैयार होकर के नताल्या के घर जाता है, तो इसके जो पिताजी चुबुकोव जी रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये पक्का मुझसे पैसा मांगने आया होगा। और चुबुकोव जी अपने मन में ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इसको एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, मैं इसको बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं दूंगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो ये लोमोव रहता है, पहले तो उसे घबराहट होने लगती है कि मैं शादी का प्रस्ताव सामने रखूं तो रखूं कैसे। वो इधर उधर की बातें करने लग जाता है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा हिम्मत जुटा करके चुबुको जी से कहता है कि दरअसल मैं आपकी बेटी नताल्या का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। और जानते हो चुबुको वैसे तो एकदम बेकार आदमी था, उसको किसी चीज से कोई भी मतलब नहीं था, एकदम केवल उसको घर जमीन जायदाद पैसों में उसका जीवन बसा हुआ था। लेकिन अब उसकी भी लड़की 25 वर्ष की हो चली थी, तो जैसे ही लोमोव ने कहा कि हम आपकी बेटी नताल्या का हाथ मांगने के लिए आए हैं, चुबुकोव एकदम एक्साइटेड हो जाता है। वो तुरंत लोमोव का स्वागत करने लग जाता है, उसको बुला करके बैठा लेता है और उसको कहता है कि वाह इतनी अच्छी बात तुमने मुझे अब बताई। अरे सुनो लोमो, मैं तो तुम्हें अपने लड़के की तरह मानता हूँ, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो वो इस तरीके से कहने लग जाता है। इसके बाद जो चुबुकोव जी रहते हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है मैं नताल्या को भेज देता हूँ, और ऐसा है कि यहाँ से ना मैं चला जाता हूँ, आप लोग बैठ करके कुछ बात कर लीजिएगा। तो जो रहते हैं लोमोव जी, उनके सामने नताल्या प्रकट होती है, यानी कि दरवाजा खोल करके वो अंदर आ जाती है। और उसके जो पिताजी रहते हैं, वो नताल्या को ये नहीं बताए रहते कि तुम्हारे विवाह के लिए प्रस्ताव आया है। वो अपनी बेटी को ये कहते हैं कि जाओ देखो कोई सामान बेचने वाला आया है, लगता है कोई व्यापारी आया है, जाओ हाय हेलो करो। तो नताल्या आती है और वो आ करके कहती है, हेलो मिस्टर सुनिए, आप क्या सामान बेच रहे हैं? मेरे पिताजी ने बताया कि आप कुछ सामान बेचने आए हैं। तो लोमोव एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वो सोचने लग जाता है कि मैं नताल्या से अपने विवाह का प्रस्ताव कैसे रखूं, और वो इधर उधर की बातें करने लग जाता है। फिर पता है क्या होता है? वो कहता है लोमो कि मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना। दरअसल हमारे और आपके जो परिवार के रिश्ते हैं, वो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। और ऐसा है कि एक जो जमीन है हमारी ऑक्सेन मीडो नाम की, वो जमीन हमारा ही है, जो कि आपके जमीन से लगता हुआ है। और जैसे ही ये बात नताल्या सुनती है, एकदम आग बबूला हो जाती है। वो कहती है, अच्छा ऑक्सेन मीडो, अरे वो आपके नहीं जेंटलमैन, वो हमारा जमीन है, और तुम बहाना वहाना मत बनाओ। पता है लुमोव कहता है कि नहीं नताल्या जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कुछ साल पहले हमारे दादाजी ने वो जमीन पूर्वजों को आपके दे दिया था, और वहीं पर आप लोग काम वाम करते हैं, और आपको लगता है कि वो जमीन आपकी हो गई है। परंतु नताल्या ये कहती है कि जनाब सुनिए, ये सब बहाने हमारे सामने नहीं चलेंगे। वो जो ऑक्सेन मीडो नाम का जमीन है ना, अरे वो पिछले 300 सालों से सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है, वो हमारे लोगों का ही है, आपका कुछ नहीं है। और ऐसा क्या करके वो दोनों एकदम झगड़ा करने लग जाते हैं। लोमोव कहता है कि नहीं वो जमीन मेरी है। नताल्या कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो जमीन मेरी है। और तुम सोचो, एक जगह जहाँ पे विवाह का प्रस्ताव रखा जाना था, वहां पे ये सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं। और इसी के बीच में एंट्री हो जाती है नताल्या के पिताजी चुबुकोव जी की। तो जैसे ही एंट्री हो जाती है, एंट्री होने के बाद चुबुको जी अपने बेटी का पक्ष लेते हैं, और वो ये कहने लग जाते हैं, लोमो से कहते हैं, लोमो सुनो वो जमीन मेरी ही है, और तुम झगड़ा ना करो यहाँ पर, वो जमीन मेरी है। और इस तरीके से नताल्या और उसके जो पापा रहते हैं, वो दोनों मिल करके लोमो से एकदम भयंकर वाला झगड़ा करने लग जाते हैं। और जो लोमोव है, तभी उसका वो सनसनाहट गनगनाहट शुरू हो जाता है, और वो एकदम लंगड़ाते हुए, उसको लगता है कि बस अब मैं बीमार होने वाला हूँ। वो लंगड़ाते लंगड़ाते घर से बाहर निकलता है और चला जाता है।
जब वो चला जाता है तो नताल्या और उसके पिताजी मिल करके एकदम अपनी खुशी का उत्साह मना रहे होते हैं। और फिर उसके पिताजी कहते हैं कि पता है चुबुकोज ये लोमो से कहते हैं कि लोमो सुनो, ऑक्सीजन मेडोज जो है वो जमीन जो है ना वो हमारी जमीन है। यानी कि हम नताल्या और उसके पापा मिल करके दोनों लोमो से झगड़ा करने लग जाते हैं। बेचारा लोमो अब बेचारा करता भी तो क्या करता, उसको जो पैल्पिटेशंस होने लग जाते हैं उसकी वजह से वो घर और छोड़ करके लंगड़ाते हुए निकल करके बाहर चला जाता है। और जब वो बाहर जाता है तो जब वो चला जाता है फिर नताल्या जो थी अपने पापा के साथ मिल करके दोनों अपने खुशी को मना रहे थे। और जब अपने खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे थे तभी नताल्या के पिताजी कहते हैं कि नताल्या तुम्हें पता है कितना मूर्ख इंसान है, ये तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल लेकर के आया था। और बेटा जैसे ही नताल्या ये सुनती है कि भाई साहब लोग हमारे लिए शादी का प्रस्ताव लेकर के आए थे, नताल्या तुरंत रोने लग जाती है। रोती नहीं है, वो नाटक करने लग जाती है। वो कहेगी पिताजी जल्दी लोगों को वापस बुलाइए, पिताजी पिताजी मैं मर रही हूँ, मुझे उसी से शादी करनी है, पिताजी उसको वापस बुला करके लेकर के आइए। नहीं पिताजी मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से वो करने लग जाती है नौटंकी। और बेचारे नताल्या के पिताजी दौड़ करके जाते हैं और तुरंत लोमो को 1000 मिन्नतें करके वापस बुलाते हैं और कहते हैं कि लोमो सुनो, चलो हमारी जो बेटी है ना वो तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है। और इस बार जब लोमो जाता है तो लोमो सोचता है कि चलो अब झगड़ा उगड़ा तो खत्म हो गया, अब हम करें एकदम अच्छी अच्छी दिल गार्डन गार्डन वाली बातें। लेकिन बेटा अब ये नताल्या तो नताल्या ही थी, जैसे ही वो दोनों आपस में मिलते हैं इस बार बात शुरू कर देते हैं जंगलों की, जंगली जानवरों की। तो लोमो बात करते करते कहता है कि सुनो नताल्या, तुम्हारा जो डॉगी स्क्वियर है ना उससे मेरा गेज वाला डॉगी बहुत ज्यादा अच्छा है। इस पर नताल्या फिर से आग बबूला हो जाती है। वो कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा डॉगी तुम्हारे डॉगी से ज्यादा बेहतर है। और फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। अब इस बार ये दोनों वापस से झगड़ा करने लग जाते हैं। जब ये झगड़ा करने लग जाते हैं तभी क्या होता है, बीच में जो लोमो के पैल्पिटेशंस थे वो एकदम बढ़ जाते हैं, उसका दिल तेजी से धड़कने लग जाता है और उसे लगता है कि बस बस अब तो मेरा काम खत्म, अब तो मैं जाने ही वाला हूँ। बेचारा वहीं पे बेहोश होकर के गिर जाता है। और जब वो गिर जाता है तो नताल्या और उसके पापा को ऐसा लगता है कि हे भगवान ये हमने क्या कर दिया, इसको तो उठाना पड़ेगा। वो दोनों लोग पानी लेकर के आते हैं और लोमो के मुंह पर छिड़कने लग जाते हैं। अब इस बार लोमो जैसे ही उठता है नताल्या के पिताजी कहते हैं कि लोमो सुनो, झगड़ा उगड़े की बात छोड़ते हैं, मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, लो इसका हाथ। वो उसके हाथ में दे देते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही लोमो उठता है नताल्या तुरंत कह देती है कि देखो तुम बेहोश हो गए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा डॉगी तुम्हारे डॉगी से खराब है, मेरा स्क्वियर ज्यादा बेहतर है। ला फिर से शुरू हो जाता है झगड़ा। और इन दोनों लोग का झगड़ा ऐसा चलता है कि वो शांत होने का नाम ही नहीं लेता। और जब झगड़ा इन लोग का शांत होने का नाम नहीं लेता है तो नताल्या के पिताजी जो थे वो इन लोग को शांत करवाने लग जाते हैं। वो बस चिल्लाते रहते हैं, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन शांत तो वो लोग बिल्कुल होने ही नहीं वाले थे। विवाह के जगह अलगे नौटंकी चल रहा था, सब कितना उसी में झगड़ा कर रहे थे। तो बेटा नताल्या के पिताजी चिल्लाते रह जाते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, लेकिन कुछ भी शांत नहीं होता। लेकिन जो आपकी स्टोरी थी वो वहीं पर द एंड हो जाती है। अब देखो मान लो कि मैम ने तो तुम्हें सारी चीजें एकदम अच्छे से समझा दी, लेकिन जब आप अपने बुक में इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जाओगे तो इतने इजीली नहीं समझ में आने वाला। इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स की नीड पड़ेगी। और वो वोकैब्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, वो कुछ इस तरीके के हैं। देखो सबसे पहला वाला वोकैब्स है आपका
सबसे पहला वाला है हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का अर्थ होता है कि अपनी सेहत को लेकर के जरूरत से ज्यादा चिंतित रहने वाला। जैसे कि जो लोमोव था वो हाइपोकॉन्ड्रियक टाइप का इंसान था, वो अपनी सेहत को लेकर के ज्यादा परेशान और चिंतित रहा करता था, और इसी वजह से बेचारा बीमार तो था नहीं, लेकिन उसको सदैव ऐसा लगता था कि बस अब मैं बीमार ही हूँ। इसके बाद दूसरा है आपका पैल्पिटेशंस। तो पैल्पिटेशंस का मतलब हो जाता है कि दिल की तेज धड़कने या फिर घबराहट का होना। जैसे कि झगड़े के बीच बीच में, बातों के बीच बीच में लोगों को पैल्पिटेशंस होने लग जाते थे और वो वहीं पर गिर जाता था। अगला है आपका ऑक्सेन मेडोस। ऑक्सेन मेडो देखो कुछ अलग सी चीज नहीं है, ये एक घास का मैदान है, और खास करके चैप्टर में आपको इसको एक विवादित जमीन की तरह दिखाया गया है, एक ऐसे विवादित जमीन की तरह जो कि नताल्या अपने पूर्वजों का बताती है और लोमो बताता है कि वो मेरे पूर्वजों का है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का अर्थ हो जाता है कि विरासत में मिला हुआ। जैसे कि लोमोव कहता है ना, ये तो मेरा इनहेरिटेड है, यानी कि ये तो मुझे विरासत में मिला हुआ है। अगला आ जाएगा आपका डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का अर्थ होता है विवाद या फिर झगड़ा। अब आप जानते हो कि इस पूरे चैप्टर में नाम तो है द प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव, लेकिन कोई भी विवाह की बात नहीं होगी, हर जगह से झगड़े भरे हुए हैं, तो इसीलिए ये वर्ड आपको मिल जाएगा डिस्प्यूट। नेक्स्ट है आपका प्रिविलेज। प्रिविलेज का अर्थ होता है विशेषाधिकार या फिर सौभाग्य। पेटी का अर्थ हो जाता है छोटी या फिर कोई मामूली बात। मेडिएशन का अर्थ हो जाता है बीच बचाव या फिर मध्यस्थता। इम्ब्रेस की बात करें तो इसका अर्थ है कि गले लगाना, और हेरेस होल्ड का अर्थ हो जाता है चौखट या फिर दहलीज। तो देखो ये तो वो इतने इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे जो कि बिना जाने आप चैप्टर को कभी नहीं समझ सकते। तो यदि आपका ये पूरा हो गया हो तो चलो अपने चैप्टर को फिर से पूरी समरी को स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली पूरी स्टोरी तो आप जान गए। अब यदि ऐसा पूछा जाए कि बताओ ये जो द प्रपोजल वाला चैप्टर है इसमें आपको कितने मेन कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं, केवल 3 मेन कैरेक्टर मिलेंगे। सबसे पहले आपको चुबुकोव जी मिल जाएंगे, दूसरा आपको नताल्या मिल जाएगी, तीसरा आपको लोमोव मिल जाएगा। अब देखो लोमोव ये वाला इंसान है जो कि है 35 वर्ष का, जिसको कि विवाह करना था। नताल्या देखो ये वाली लड़की है जो कि है 25 वर्ष की, जिसका कि लोमोव से विवाह होने वाला था, और चुबुकोव जी है नताल्या के फादर। ये है नताल्या के फादर। और इस चैप्टर में ना बेटा सबसे ज्यादा नौटंकीबाज आदमी यही रहने वाला है। पहले तो इससे अच्छे से बात करता है, फिर लगता है नौटंकी करने। तो ये 3 आपको मिलेंगे। वैसे देखो नेम तो इन लोग के बड़े बड़े से हैं, लेकिन हम लोग इन्हें इन्हीं तीनों नामों से बुलाने वाले हैं। जैसे कि यदि चुबुकोव की आप बात करोगे तो उसका नाम था स्टीफन स्टेपनोविच, तो ये उसका नाम था, लेकिन अब इतना बड़ा नाम ना ही तुम ले पाओगे और ना ही एग्जाम में आएगा, तो इस वजह से नाम इसका केवल हम लोग चुबुकोव कह देते हैं। नताल्या का पूरा नाम था नताल्या स्टेपानोवना, नताल्या स्टेपानोवना, लेकिन इसको हटा करके हम केवल इस लड़की को नताल्या के नाम से बुलाएंगे। लोमोव के पूरे नाम की बात करेंगे तो इवान वैसिलेविच नाम था, लेकिन इवान वैसिलेविच नाम को हटा करके हम केवल इस लड़के को लोमोव नाम से बुलाएंगे। तो ये हो गए तीनों आपके मेन कैरेक्टर जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब मेन कैरेक्टर आप समझ गए तो चलो चैप्टर के समरी को स्टार्ट करते हैं। समरी की स्टार्टिंग हो जाती है अ मैरिज प्रपोजल से, यानी कि एक विवाह का प्रस्ताव लाने से। So Ivan Lomov, a wealthy landowner, goes to his neighbor Chubukov's house to ask for his daughter Natalia's hand in marriage। यानी कि इवान लोमोव नाम का जो एक वेल्दी लैंड ऑनर रहता है, यानी कि एक पैसे वाला धनी जमींदार रहता है, वो अपने पड़ोसी, नेबर का अर्थ है अपने पड़ोसी चुबुकोव के घर पर जाता है, और क्या करने के लिए जाता है, उसकी लड़की नताल्या का हाथ मांगने के लिए, विवाह को प्रस्ताव को लेकर के। जैसे देखो इस वेल्दी का अर्थ है धनी,
और लैंड ओनर का अर्थ है जमींदार, यानी कि एक धनी जमींदार। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। डॉटर का अर्थ है बेटा पुत्री, और मैरिज का अर्थ तो आप जानते ही हो, विवाह। तो देखो इतने इसमें वर्ड मीनिंग थे, बाकी तो आप समझ गए। तो इसके बाद क्या होता है, ऑक्सिन मीडोस डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, यानी कि जब वो विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाता है तो सबसे पहले इन लोग की लड़ाई ऑक्सिन मीडो नाम के जमीन को लेकर के हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से कि इवन बिफोर द डिस्कशन ऑफ मैरिज कुड बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, यानी कि विवाह की बात शुरू हुई नहीं थी, विवाह की बात शुरू भी न होने पाई थी, उसके पहले ही क्या हो गया, लोमोव एंड नतालिया स्टार्ट फाइटिंग बिटरली ओवर द ऑनरशिप ऑफ अ पीस ऑफ लैंड नेम्ड ऑक्सिन मीडोस। ऑक्सिन मीडो एक जमीन था जिसको लेकर के नतालिया और लोमोव एकदम एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं और विवाह की कोई भी बात नहीं हो पाती। इसके बाद एंट्री ऑफ चुबुको। जब इन दोनों लोगों में इतना झगड़ा चल रहा होता है तो नतालिया के पिताजी चुबुकोव की एंट्री होती है, और जब एंट्री होती है तो ये क्या करते हैं, व्हेन चुबुकोव अराइव्स, यानी कि जब चुबुकोव जी आते हैं, इंस्टेड ऑफ मीटिंग अ रिकॉन्सिलिएशन ही हिमसेल्फ बिगिन टू क्वारल विद लोमोव, यानी कि झगड़े को कम करने के, शांत कराने के बजाय, स्क्वेरल का अर्थ होता है झगड़ा करना, यानी कि झगड़े को कम करने के बजाय causing the argument to escalate further, वो और ज्यादा झगड़े को बढ़ा देते हैं। वो नतालिया से कहते हैं कि हाँ हाँ ये तो हम ही लोग की जमीन है, लोमो तो झूठ बोल रहा है। तो कहानी यहाँ पहुंच जाती है। जब देखो ये लोग ऐसा करने लग जाते हैं तो लोमोव का हेल्थ खराब हो जाता है, यानी कि लोमोव के हेल्थ, लोमोव के स्वास्थ्य की बात आ जाती है। लोमोव इज हाइपोकॉन्ड्रिक, यानी कि लोमोव एक ऐसा इंसान था जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के जरूरत से ज्यादा परेशान रहा करता था। सो ड्यूरिंग द आर्गुमेंट, यानी कि झगड़े के दौरान, इस आर्गुमेंट का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा या फिर इसका अर्थ होता है विवाद, यानी कि विवाद या फिर झगड़े के दौरान ही बिगिन टू सफर फ्रॉम पैल्पिटेशंस एंड लीव्स द हाउस, उसके शरीर में झंझनाहट होने लगता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो नतालिया का घर छोड़ करके चला जाता है। जब वो घर छोड़ करके चला जाता है, देन द ट्रूथ रिवील्ड, उसके पास सत्य सामने आता है, और सत्य वास्तव में ये था कि नतालिया और उसके पिता झूठ बोल रहे थे, जो जमीन थी वो वास्तव में लोमोव की ही थी। तो ये सत्य उसके बाद में वापस आता है। आफ्टर लोमोव लीव्स, यानी कि जब लोमोव चला जाता है, देन चुबुकोव टेल्स हिज डॉटर दैट ही हैड कम विद द मैरिज प्रपोजल। अब उसके जाने के बाद नतालिया के पिताजी बताते हैं कि मेरी प्यारी बच्ची, वो तो तुमसे विवाह करने के लिए आया था। तो इसके बाद होता क्या है, Natalia feels remorse and asks him to call him back immediately. Immediately का अर्थ होता है तुरंत, यानी कि जब नतालिया को पता चलता है कि वो विवाह करने के लिए आया हुआ था तो नतालिया अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती है और अपने पापा से कहती है कि अरे आप तुरंत ही लोगों को लेकर के वापस आ जाइए। इसके बाद डॉग कंट्रोवर्सी, यानी कि डॉग को लेकर के झगड़ा। अब जैसे ही लोमो वापस आता है, ये दोनों जंगली जानवरों, जंतुओं के बारे में बात करते हैं, और तब ये लोग अपने डॉग को लेकर के भी बात करने लग जाते हैं, फिर से झगड़ा हो जाता है। सो लोमो रिटर्न्स, रिटर्न का मतलब है वापस आना। जैसे ही लोमो वापस आता है, बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, दे स्टार्टेड आर्गुइंग अगेन ओवर व्हिच ऑफ देयर डॉग्स गेज और स्क्वीजर इज सुपीरियर, यानी कि जब वापस आता है लोमो तो बेटा लोमो और नतालिया के बीच में दोबारा से झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और इस बार कुत्तों को लेकर के झगड़ा होता है। अब देखो एक बात आपको इसमें से याद रखना है, याद ये रखना है कि जो गेज नाम का डॉगी था, जो गेज नाम का डॉगी था वो लोमोव का था, और जो
इसके बाद जो आपका स्क्वीजर नाम का डॉगी था ये नताल्या का था। अब आप बोलोगे मैम इसको याद कैसे रखेंगे ना, तो फिर वही पुरानी बचपन वाली बात की व्हाई आर यू फियर व्हेन योर कोमल मैम इज हियर, तो ऐसे याद रखोगे। जैसे देखो अगर आपको गणित थोड़ी नहीं आता है ना तब तुम नहीं याद रख पाओगे, लेकिन आता होगा क्योंकि केवल गिनती ही तो गिननी है। कुछ इस तरीके से गेज में देखो कितने लेटर है बेटा, 1 2 3 4 5, देखो GU, इसके बाद ESS यानी कि पूरे 5 लेटर्स हैं, और लुमो में भी 5 लेटर्स हैं। देखो 1 2 3 4 5, यानी कि गेज में भी आपके 5 लेटर हैं, लोमो में भी 5 लेटर है, यानी कि जो गेज डॉगी रहेगा वो लोमो का रहेगा। अब जब गेज वाला लोमो का हो गया तो जो बचेगा स्क्वीजर वाला डॉगी वो नताल्या का हो जाएगा। तो याद हो गया है तुम्हें। अब चलो इसके आगे चलते हैं, क्या होता है अंतिम में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष के रूप में ये निकलता है कि इन द मिड्स ऑफ द आर्गुमेंट यानी कि झगड़े के बीच में लोमो फेंट्स, फेंट्स का मतलब होता है बेहोश हो जाना, फेंट का मतलब होता है बेटा बेहोश हो जाना, यानी कि झगड़े के बीच में लोमो बेचारा बेहोश हो जाता है। एज सून एज ही रिगेन कॉन्सियसनेस, यानी कि जब उसकी चेतन वापस आती है, उसकी चेतना कॉन्सियसनेस वापस आती है, चुबुकोव क्विकली प्लेस्ड देयर हैंड्स इन वन अनदर, तब जो चुबुकोव यानी कि नताल्या के पिताजी रहते हैं, क्विकली का अर्थ है कि तेजी से, तुरंत ही, वो तुरंत ही नताल्या और लोमोव का हाथ एक दूसरे के हाथों में रख देते हैं, देयर बाई सोलनाइजिंग देयर एंगेजमेंट, और वो तुरंत ये कह देते हैं कि चलो तुम लोग का एंगेजमेंट विवाह हम करवा देते हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। तो देखो पूरा चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, जो आपका प्ले था वो खत्म हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड हमें कुछ एमसीक्यू मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहला वाला क्या है, व्हाट वाज द एज ऑफ नताल्या स्टेपनोवना, बताओ नताल्या स्टेपनोवना की वास्तविक उम्र क्या थी। तो जानते ही हो कि नताल्या 25 साल की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ लोमोस डॉग, बताओ लोमो के डॉग का क्या नाम था। अब मैंने बताया ना कि लोमो को काउंट कर लो 5 लेटर है, गेज को काउंट कर लो 5 लेटर है, यानी कि जो लोमो का डॉगी है वो गेज है। दिस मीन कि दूसरे प्रश्न का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलो तीसरा प्रश्न है, इन विच मंथ डज द प्ले टेक प्लेस, यानी कि ये जो आपका प्ले है वो कौन से महीने का है। अब देखो एक्चुअली वास्तव में चैप्टर में तो हमें कोई महीने का बताया नहीं गया था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा मौसम था उस टाइम पे, तो विंटर का नहीं था, ना ही ऑटम का था, ना ही समर का था। द सीजन इज नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि हमारे बुक में तो हमें कौन सा मौसम चल रहा था उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया था। बट द वेदर इज प्लीजेंट, यानी कि जो मौसम था वो एकदम सुहावना था। देखो इस वेदर का अर्थ होता है मौसम, और इस प्लीजेंट का अर्थ होता है सुहावना, यानी कि मौसम के बारे में चैप्टर में डिस्क्राइब तो नहीं है, लेकिन जो मौसम है वो सुहावना सुहावना का मौसम था। चौथा वाला, हु इज द ऑनर ऑफ ऑक्सेन मीडोव्स अकॉर्डिंग टू लोमोव, यानी कि बताओ लोमोव के अकॉर्डिंग ऑक्सेन मीडोव्स का ऑनर कौन था। तो यदि नताल्या का पूछता तो नताल्या के अकॉर्डिंग उसकी जमीन हो जाती, लोमोव के अकॉर्डिंग वो लोमोव की जमीन थी। तो ये ना ही चुबुकोव का था, ना ही नताल्या का था, ना ही द पीजेंट वहां के किसानों का था, ये था लोमोव का जमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो इसी तरीके से पूरा चैप्टर पढ़े रहोगे तो प्रश्न को सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम न लगेगा, बिल्कुल एकदम आराम से 2 सेकंड में प्रश्न पढ़े जवाब पर टिक कर दिए, लेकिन इसके लिए पढ़े रहोगे तब तो करोगे। तो प्रश्न देखो, व्हाई डज लोमो वांट टू गेट मैरिड, बताओ कि लोमोव जो था वो वास्तव में शादी क्यों करना चाहता था। अब बता ही दो क्यों करना चाहता था। बिकॉज ही इज इन लव, क्योंकि उसे प्रेम था किसी लड़की से, तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी। बिकॉज ही इज लोनली, वो अकेला था, तो ऐसी भी कोई बात नहीं थी। टू लीड टू अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, वो एक नियमित रूप से शांति जीवन चाहता था, इसी वजह से वो विवाह करना चाहता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन को, जो कि एकदम इजी है, जैसे ही पढ़े नहीं कि जवाब आ जाएगा। तो प्रश्न क्या है, हु इज चुबुकोव, बताओ चुबुकोव कौन था। सो चुबुकोव इज अ वेल्दी लैंड ओनर एंड द फादर ऑफ नताल्या। तो मैंने आपको बताया ही कि नताल्या के पिताजी का नाम था चुबुकोव और वो एक धनी जमींदार थे। क्वेश्चन दूसरा, व्हाट इज लुमोव्स फिजिकल कंडीशन, बताओ लुमोव की शारीरिक स्थिति कैसी थी, फिजिकल कंडीशन कैसा था। सो लुमोव इज अ हाइपोकॉन्ड्रिक हु सफर फ्रॉम द हार्ट पैल्पिटेशन एंड स्लीप प्रॉब्लम। लुमोव देखो एक ऐसा इंसान था जो कि अपने ना स्वास्थ्य को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंतित रहता था और उसे हार्ट के पैल्पिटेशंस की बीमारी थी, यानी कि जब भी कोई घबराहट वाली ऐसा वैसा कुछ दृश्य होता था तो उसका दिल एकदम तेजी से धड़कने लग जाता था। एंड स्लीप प्रॉब्लम, और उसे सोने की बीमारी थी, रात में उसको नींद नहीं लगती थी। ये हो गया आपका वेरी शॉर्ट वाला। अब देखो शॉर्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, Why does Lomo visit Chubuko's house? आप देखो पूरा कहानी सुना करके अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ सीता जी किसकी पत्नी थी, तो क्या तुम नहीं बता पाओगे। पूरा रामायण सुन लिए तो बता ही दोगे कि सीता जी किसकी पत्नी थी, यानी कि पूरा चैप्टर समझ गए तो एकदम आराम से बता दोगे कि लोमो बताओ चुबुको के घर पर क्यों गया था। So Lomo visits Chubukov's house wearing a formal dress to ask for the hand of his daughter Natalia in marriage। यानी कि जो लोमो था वो एकदम अच्छा सा बाबू साहब वाला ड्रेस पहन करके चुबुकोव के घर में गया था, क्या करने के लिए, उसकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने के लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फर्स्ट आर्गुमेंट बिटवीन लोमोव एंड नतालिया। अब बताओ कोई इंसान विवाह के लिए जा रहा है और तो उसके बीच में झगड़ा हो जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि सबसे पहली बार किस चीज को लेकर के झगड़ा हुआ था। सो द मेन रीजन फॉर द फर्स्ट आर्गुमेंट इज अ पीस ऑफ लैंड कॉल्ड ऑक्सेन मीडोज, यानी कि सबसे पहली बार लोमोव और नतालिया के बीच में एक जमीन को लेकर के झगड़ा हुआ था और उस जमीन का नाम था ऑक्सेन मीडोज। बोथ फैमिलीज क्लेम दैट द लैंड बिलोंग टू देम, यानी कि दोनों फैमिलीज का कहना ये था कि ऑक्सेन मेडोज हमारे हैं। तो दोनों फैमिली ये कह रही थी कि ऑक्सेन जो मेडोज हैं वो हमारे हैं। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग को आज का ये जो प्ले था द प्रपोजल वाला वो बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछना ना भूलिएगा और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।